देश के टॉप 10 सरकारी स्कूलों में दिल्ली के 5 स्कूलों ने बनाई जगह, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दी बधाई। उद्धव गुट को पीएम मोदी की नकल उतारना पड़ा भारी, 7 के खिलाफ मामला दर्ज। नासिक में असुरक्षित सड़कों के चलते हुई भीषण दुर्घटनाएं, 5 साल में 1100 नागरिकों की मौत। कुत्तों ने कितनों को काटा, सुप्रीम कोर्ट ने पशु कल्याण बोर्ड से 7 सालों का मांगा विवरण। मां मैं जल्दी आऊंगा, तब तक उद्धव ही तुम्हारा बेटा, कस्टडी में जाने से पहले संजय राउत की चिट्ठी। उद्धव ठाकरे बोले, पार्टी के कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे गुट को सिखाएंगे सबक। रणवीर और कियारा महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित। मुंबई पुलिस ने जलती लालटेन उड़ाने पर लगाई रोक, बिना वजह 5 लोगों के एक साथ जमा होने पर भी पाबंदी। भारत यूएई के रिश्तों में तेजी से आ रही है मजबूती, दोनों देश उठाए सीईपीए का लाभ, पीयूष गोयल। ये मोदी और सीएम शिंदे की मिमिक्री करने पर ठाकरे गुट के 7 नेताओं के खिलाफ एफआईआर, उड़ाया था मजाक। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए रास्तों पर उतरे कार्यकर्ता, एकनाथ खड़से। मुंबई के बोरीवली इलाके में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक रतन पाटिल की इलाज के दौरान मौत हो गई। रतन पाटिल अपनी सोसाइटी लिफ्ट में जाते समय लिफ्ट में फंसने के बाद बुरी तरह जख्मी हो गए थे। कस्तूरबा मार्ग पुलिस ने एडीआर के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गए हैं। कस्तूरबा मार्ग पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक पाटिल 2 अक्टूबर को जब वह पहली मंजिल पर लिफ्ट के अंदर घुसे, लिफ्ट का दरवाजा अचानक बंद हो गया और लिफ्ट नीचे जाने लगी। लिफ्ट अचानक एकदम नीचे जाकर जमीन से टकरा गई। लिफ्ट के अंदर मौजूद 74 वर्ष पाटिल के हाथ, छाती और कंधे पर चोटें आई। पाटिल को बोरीवली के कार्टर रोड नंबर 4 पर तुलजई सोसाइटी की लॉबी के बाहर तैनात सुरक्षा गार्ड ने पाटिल के पास के शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तबीयत बिगड़ते देख रतन को नायर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एशिया के सबसे अमीर इंसान गौतम अडानी की कंपनी अडानी डाटा नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार सेवाओं के लिए एकीकृत लाइसेंस मिल गया है। यानी अब ये कंपनी देश में सभी टेलीकॉम सर्विसेज मुहैया कराने के लिए सक्षम हो गई है। हाल ही में देश में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में स्पेक्ट्रम खरीदने के बाद अडानी ग्रुप ने टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री की थी। अडानी समूह ने टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री लेते हुए कहा था कि वो अपने डाटा सेंटरों के साथ सुपर ऐप के लिए एयरवेव का उपयोग करने का प्लान बना रहा है, जो बिजली वितरण से लेकर हवाई अड्डों तक और बंदरगाहों तक गैस की खुदरा बिक्री को समर्थन देगा। पीटीआई के मुताबिक इस मामले से जुड़े 2 अधिकारियों और सूत्रों ने कहा है कि अडानी डाटा नेटवर्क्स को यूएल दिया गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि अडानी ग्रुप सोमवार को लाइसेंस दे दिया गया है। भारतीय रेल लगातार महिलाओं की सुविधा के लिए काम कर रहा है, चाहे वह सीसीटीवी लगाने की बात हो या फिर महिला सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाने की। रेलवे ने हमेशा महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। अब पश्चिमी रेलवे ने अपनी सभी नॉन एसी की नियमित लोकल ट्रेनों में स्थायी आधार पर एक डिब्बे में एक अतिरिक्त महिला सेक्शन जोड़ने का फैसला किया है, जिसके कारण मौजूदा जनरल कंपार्टमेंट को अपग्रेड कर दिया जाएगा। मुंबई की लोकल ट्रेनों में महिला श्रेणी की 25 और सीटें निर्धारित की गई हैं। ये सुविधा 8 अक्टूबर 2022 से लागू की गई है। पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सोमेश ठाकुर ने कहा, महिला यात्रियों की मांग को देखते हुए हमने सभी नॉन एसी लोकल ट्रेनों में एक अतिरिक्त महिला डिब्बे का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त इस कोच में एक महिला द्वितीय श्रेणी की 25 और सीटें निर्धारित की गई हैं।